हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 8 कक्षा 8 MP बोर्ड हिंदी का पाठ 6, जिसका शीर्षक क्या है, टाइटल क्या है, देखिए भक्ति के पद। इसमें कौन कौन से कवि के पद हैं, देखिए सूरदास के हैं, तुलसीदास के हैं, रैदास के हैं और मीराबाई के हैं। तो इनके हम हिंदी अर्थ समझेंगे एकदम सरल भाषा में। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए तथा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, भेज दीजिए, ताकि वो भी फ्री वीडियो क्लास का फ़ायदा उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ किसी भी विषय का, तो आपके पास तक उसकी सूचना, उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपके मोबाइल या जो भी उपकरण आपके पास है उसमें पहुँच जाएगा। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहले नंबर में किसका पद दिया हुआ है, सूरदास के पद दिया हुआ है। तो सूरदास क्या बोल रहे हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ, सूरदास जी कृष्ण में अपनी अनन्य भक्ति को दर्शाते हुए कहते हैं कि मेरा मन दूसरी जगह कहाँ सुख प्राप्त कर सकता है श्री कृष्ण के चरणों के अलावा। अब अगली लाइन देखते हैं, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ, जिस प्रकार समुद्री जहाज का पंछी समुद्र में चलते जहाज से उड़कर अन्यंत्र अर्थात दूसरी जगह सहारा ना पाकर फिर उसी पर वापस आ जाता है, उसी प्रकार से मेरा मन भी दूसरे स्थान पे जाता है। तो श्री कृष्ण के चरणों के अलावा हमें कोई भी पसंद नहीं आता है, कोई भी स्थान, और मुझे श्री कृष्ण के चरणों में ही सहारा मिलता है। अगली लाइन क्या बोल रही है प्यारे बच्चों, कमल नयन को छाण महात्म और देव को ध्यावै। अर्थात कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी देवता का अर्थात अन्य किसी भी का ध्यान मनन करना कल्याणकारी नहीं है। ऐसे देवता को छोड़कर दूसरे का ध्यान जो दूसरे का ध्यान करता है, उससे बढ़कर इस दुनिया में कोई भी मूर्ख आदमी नहीं है। परम गंग को छाणी पियासो तुरमत कूप खनावे। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि इतनी पवित्र गंगा को छोड़कर कोई प्यासा यदि किसी कूप अर्थात कुएं को खनवाता है, कुएं का निर्माण करवाता है, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से श्री कृष्ण के चरणों को छोड़कर दूसरे स्थान पे जाता है, तो वह इंसान बहुत मूर्ख है। अगली लाइन क्या बोल रही है कि जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यों क्यों करील फल खावे। अर्थात जिस भौरे ने कमल के रस का पान किया है वह करील का कड़वा फल क्यों खाएगा। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि जो व्यक्ति, जो कवि श्री कृष्ण के चरणों में और श्री कृष्ण के भक्ति में इतना आनंद की प्राप्ति की है, वह दूसरों के शरण में क्यों जाएगा। आगे है, सूरदास प्रभु काम ध्यान तज छेरी कौन दुहावे। इसका अर्थ हुआ, यहाँ पर छेरी का अर्थ क्या होता है, बकरी। ठीक, अब लोग ध्यान रखिएगा। इसका अर्थ हुआ, ऐसा कौन मूर्ख होगा जो कामधेनु गाय को छोड़कर बकरी को दुहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का रस चखा है, उसे अन्य संसारिक साधन कोई सुख प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो यह पद किसका था बच्चों, यह पद था सूरदास का, जो कि भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो प्यारे बच्चों, अब अगला पद है आपके सामने तुलसीदास जी का। देखिए ये भी बहुत अच्छा पद है, राम भक्ति शाखा के अंतर्गत लिया गया है। तो जाऊँ कहाँ तज चरण तिहारे, काका नाम पतित पावन, जग के ही अति दीन प्यारे। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं तुम्हारे चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊँ। इस संसार में पतित पावन नाम किसका है, और इस संसार में किसको दीन और दुखी अति प्रिय हैं। अगली लाइन क्या है, देखिए, कौन देव बराय बिरद हित हटि हटि अधम उधारे, खग मृग व्याध पसाण बिटप जड़ जवन कवन सुर तारे। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, तुम अर्थात तुम्हारे अलावा मेरे कष्टों का हरण करने वाला और कोई देवता नहीं है। तुम मेरा उद्धार नहीं करोगे तो और कौन करेगा। जब तुमने पापियों तक का उद्धार किया है तो मेरा क्यों नहीं करोगे। आगे देखते हैं इसका हिंदी अर्थ, खग मृग अर्थात तुमने जटायु रूपी पक्षी, मारीच रूपी कपट मृग अर्थात मृग का मारीच रूपी कपट मृग जो स्वर्ण मृग था, है ना। और आगे क्या है, व्याध तो वाल्मीकि रूपी डाकू, अहिल्या रूपी पत्थर अर्थात पाषाण का अर्थ क्या हुआ, पत्थर, अहिल्या रूपी पत्थर। और देखिए आगे, यमला अर्जुन रूपी वृक्ष, जड़ और न जाने कौन कौन से देवों और सुरों को तारा है, अर्थात उनका उद्धार किया है।
अगली लाइन क्या है प्यारे बच्चों, देखिए, देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहाँ अपन पौ हारे। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, देव अर्थात देवता, दनुज राक्षस मन, मुनि और नाग मनुष्य सभी बेचारे माया के वशीभूत हैं। जब इन सब को प्रभु तुमने अपने में मिलाकर आत्मसात कर लिया, पवित्र कर लिया, तो मैं तो आपका अनन्य भक्त हूँ, मेरा भी उद्धार कर दीजिए। ये क्या कौन बोल रहा है, ये तुलसीदास जी बोल रहे हैं जो राम के अनन्य भक्त हैं। तो बच्चों अब तीसरा पद है आपके सामने, रैदास जी के पद हैं। तो देखिए वो क्या बोल रहे हैं, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जागी, अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। तो इसका हिंदी अर्थ हम लोग जान लेते हैं। कवि रैदास जी क्या कहते हैं, देखिए कवि कहते हैं कि हे प्रभु मुझे तो आपके नाम की रट लगी हुई है, जो मुझसे अब कैसे छूट सकती है। आगे कवि कहते हैं कि प्रभु तुम चंदन हो और हम पानी हैं, अर्थात जिस प्रकार चंदन की सुगंध शरीर में बस जाती है, प्रयत्न करने पर भी वह नहीं निकलती, उसी प्रकार प्रभु भक्ति की सुंदर सुगंध मेरे अंग अंग में समा गई है। अगली लाइन में देखिए कवि रैदास क्या बोल रहे हैं, प्रभु जी तुम घन वन, घन का अर्थ हुआ बादल, ठीक, घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, अर्थात हे प्रभु तुम बादल और वन हो तथा हम मोर हैं, अर्थात जंगल में बादलों को देखकर मोर जिस प्रकार आनंदित होकर नृत्य करता है और चांद को देखकर जिस प्रकार चकोर पक्षी आनंदित होता है, उसी प्रकार मैं भी ईश्वर भक्त में आनंद पाता हूँ। जिस प्रकार से मोर वर्षा को देखकर वर्षा को पाकर आनंदित होता है और जो चकोर पक्षी होता है चंद्रमा को देखकर आनंदित होता है, उसी प्रकार से मैं आपकी भक्ति में लीन होकर आनंदित होता हूँ। तो प्यारे बच्चों हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि यदि आपको फ्री में वीडियो चाहिए हिंदी मीडियम में, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल में बेहतरीन वीडियो सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी विषयों से संबंधित और व्याकरण भी पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर जो भी होगा, ठीक, उसकी ट्रिक भी बहुत अच्छी बताई जाती है। तो आगे क्या बोल रहे हैं रैदास जी, देखिए, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम दागा, जैसे सोहन मिलत सुहागा। क्या बोल रहे हैं, जैसे सोने मिले सुहागा। तो इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। तो इसका हिंदी अर्थ है प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से सुनिए, प्रभु तुम दीपक हो और हम बाती हैं, जैसे बाती दीपक के तेल से जलती है, उसी प्रकार से जब तक मैं आपके शरण में हूँ तब तक मैं भी संसार को अपने ज्ञान से प्रकाशित कर रहा हूँ। आगे क्या बोल रहे हैं कवि रैदास, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिले सुहागा। तो इसका हिंदी अर्थ देखिए, प्रभु जी तुम मोती के समान हो और हम धागे की तरह हैं, जिसमें वह मोती पिरोकर ऐसे लगता है जैसे सोने में सुहागा, अर्थात जिस प्रकार सोने में सुहागा मिल जाने से उसकी चमक बढ़ जाती है, उसी प्रकार से प्रभु की भक्ति से कवि के जीवन की चमक भी बढ़ जाती है। अंतिम लाइन में देखिए कवि रैदास जी क्या बोल रहे हैं, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ, देखिए अंत में कवि कहता है कि हे प्रभु तुम मेरे स्वामी हो और मैं तुम्हारा दास हूँ, मेरी ऐसी भक्ति सदैव बनी रहे। तो प्यारे बच्चों इस पाठ का अंतिम पद देख लेते हैं, किसका है, मीराबाई जी का है। तो उसमें वो क्या बोल रही है, देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो। तो इसका हिंदी अर्थ देखिए, कवित्री मीराबाई कहती हैं कि मैंने राम नाम रत्न रूपी धन प्राप्त किया है, मेरे सतगुर ने कृपा कर राम नाम रूपी अमूल्य वस्तु मुझे प्रदान की है। आगे देखते हैं बच्चों, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सबायो। तो इसका हिंदी अर्थ देखिए, कवित्री मीराबाई जी कहती हैं कि इस प्रकार मैंने जन्म जन्मांतरों की उस संपत्ति को प्राप्त कर लिया है जिसे सारे संसार ने गवा दिया। मीरा कहती है कि यह राम नाम रूपी धन ऐसा है जो व्यय करने से ना तो घटता है और ना ही चोर उसे चुरा सकते हैं, वरन यह तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। अंतिम की 2 लाइनों में क्या बोल रही है मीरा जी देख लेते हैं,
सत की नाव खेवटिया सतगुर भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। तो इसका हिंदी अर्थ क्या है? तो इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ? सतगुर इस सत्य रूपी नाव को खेने वाले नाविक हैं तथा मैंने इसके द्वारा संसार रूपी सागर को पार कर लिया है, अर्थात संसार से मुक्त प्राप्त कर ली है। यदि सत्य एक नाव है और सतगुर जैसा उस नाव को खेने वाला है तो संसार रूपी सागर को पार करने में कोई संदेह नहीं है, अर्थात मुक्ति निश्चित है। मीरा कहती हैं कि मेरे स्वामी जो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। देखिए, मीरा के प्रभु गिरधर अर्थात गिर को, पर्वत को धारण करने वाले गिरधर नागर, तो किनको बोला गया? श्री कृष्ण को बोला गया है। धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए मैंने तो प्रसन्न होकर उनके ही यश का गान किया है। हरक हरक जस गायो, प्रसन्न होकर उनके ही यश का गान किया है मैंने। तो बच्चों, ये रहा आपके इस पाठ का टोटल हिंदी अर्थ। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। एक बार नहीं, आपका जितनी बार इच्छा उतनी बार वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो YouTube में सेव हो जाता है। और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिए ताकि वो भी फ्री वीडियो क्लास का फ़ायदा उठा सके। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं तो आप फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले भाग में हम इसके क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।